नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 1 से 100 तक की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से 100 तक की संख्या। संस्कृत में 1 से 4 तक की जो संख्याएं होती हैं वो लिंग के आधार पर परिवर्तित होती हैं। तो पहले हम लोग 1 से 4 तक की संख्याओं के बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो 1 के लिए पुल्लिंग में एका का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में एका का और नपुंसक लिंग में एकम। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम का प्रयोग होता है एक संख्या के लिए। उसी प्रकार से द्वि यानी दो संख्या के लिए पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे का प्रयोग होता है। त्रि यानी तीन संख्या के लिए पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि का प्रयोग होता है। चतुर यानी चार संख्या के लिए पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि का प्रयोग होता है। चूंकि ये 1 से 4 तक की संख्याएं लिंग के आधार पर परिवर्तित होती हैं, इसलिए छात्र इसमें भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 के लिए पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। द्वि के लिए पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। त्रि यानी तीन के लिए पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि का प्रयोग होता है। चतुर के लिए पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि का प्रयोग होता है। 5 से लेकर के बाकी जितनी संख्याएं हैं तीनों लिंगों में एक समान चलती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 5 से लेके बाकी संख्याओं के बारे में जानते हैं। 5 के लिए हम लोग पंच का प्रयोग करते हैं, 6 के लिए सट या षड का प्रयोग करते हैं, 7 के लिए सप्त और 8 के लिए अष्ट या अष्टों का प्रयोग किया जाता है, 9 के लिए नव और 10 के लिए 10 का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी में संख्या बनाते हैं 10 में 1 जोड़ के 11, संस्कृत में भी उसी तरह से हम लोग संख्या बनाते हैं। 1 जोड़ 10 एकादश, 11 के लिए हम लोग एकादश का प्रयोग करते हैं और 12 के लिए द्वादश का प्रयोग करते हैं, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 के लिए षोडश, 16 के लिए षोडश का प्रयोग होता है, 17 के लिए सप्तदश, 18 के लिए अष्टादश। 18 संख्या के लिए हम लोग अष्टादश का प्रयोग करते हैं। छात्र यहाँ कंफ्यूज होकर अष्टदश लिख देते हैं, जबकि अष्टादश शब्द का प्रयोग होता है। 19 के लिए नवदश यानी 9 जोड़ 10 19 या एकोनविंशति, एकोनविंशति यानी 20 से 1 कम, या फिर हम लोग ऊनविंशति का भी प्रयोग करते हैं। 21 के लिए हम लोग एकविंशति, 22 के लिए द्वाविंशति, 23 के लिए त्रयोविंशति, 24 के लिए चतुर्विंशति, 25 के लिए पंचविंशति, 26 के लिए षड्विंशति, 27 के लिए सप्तविंशति और 28 के लिए अष्टाविंशति का प्रयोग करते हैं। जबकि विद्यार्थी यहाँ पे अष्टविंशति का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अष्टाविंशति 28 के लिए और 29 के लिए नवविंशति यानी 20 जोड़ 9 या 29 30 से 1 कम या 29 का प्रयोग किया जाता है 29 के लिए, और 63 का प्रयोग हम लोग 30 के लिए करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी में संख्याओं को बनाते हैं, संस्कृत में भी संख्या को बनाना बिल्कुल आसान है, केवल थोड़ा सा तरीका जानना होता है।
अब जैसे हम लोग 30 में 1 जोड़ के 31 बनाते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में 1 63 31, द्वा 63 या द्वयी 63 32, 33 के लिए हम लोग त्रया 63 33, 34 के लिए चतुर्थ 63 का प्रयोग करते हैं 34 के लिए, 35 के लिए पंच 63, 36 के लिए हम लोग षड 63 या षष्ठ 63 का प्रयोग करते हैं, 37 के लिए सप्त 63, 38 के लिए हम लोग अष्टा 63 और 39 के लिए नव 63 यानी 30 जोड़ 9 या 39 यानी 40 से एक कम या 39 का प्रयोग किया जाता है और 40 के लिए हम लोग 44 का प्रयोग करते हैं। एक 44 41 के लिए 1 का प्रयोग होता है, 42 के लिए हम लोग 2 43 के लिए 3 44 के लिए 4 या 4 दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। 44 के लिए 4 या 4 दोनों शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, छात्र कंफ्यूज ना हो। 45 के लिए हम लोग पंच 44, 46 के लिए षट 44 या षड 44 दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 47 के लिए सप्त 44, 48 के लिए अष्ट 44 और 49 के लिए 49 यानी 40 जोड़ 9 49 या 49 का प्रयोग कर सकती हैं और 50 मतलब 50 होता है। 50 का प्रयोग हम लोग 50 संख्या के लिए करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 1 से 50 तक की संख्या के बारे में हम लोग जाने। अब आगे हम लोग 51 से देखते हैं। 51 50 में 1 जोड़ के 51 बनता है, उसी प्रकार से 1 50 51, 2 50 52, 3 50 53, 4 50 या 4 50 54, 5 50 55, 6 50 56, 7 50 57, 8 50 58, 49 59 या 59 59 का यानी 60 से एक कम, 59 यानी 60 से एक कम, 60 से एक कम 59 के लिए 9 50 यानी 50 जोड़ 9 का प्रयोग करते हैं 59 की संख्या को दर्शाने के लिए, या 59 60 से एक कम या 59 का प्रयोग करते हैं और 60 60। इकसठ के लिए हम लोग 61 60 में 1 जोड़ करके 61 बनता है, तो 61 61, 63 62, 63 63, 64 यहाँ चतुष्षष्टि भी हो सकता है या चतुर्षष्टि भी हो सकता है, छात्र कंफ्यूज ना होंगे। चतुष्षष्टि या चतुर्षष्टि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। 64 के लिए पंचषष्टि 65, षष्ठी 66, सप्तषष्ठी 67, अष्टषष्ठी 68, नवषष्ठी यानी 60 जोड़ 9 59 या 59 59 के लिए 59 यानी 70 से एक कम 70 70। एक सप्तति का प्रयोग 71 के लिए होता है, यानी 70 जोड़ 1 71, एक सप्तति। द्विसप्तति 72, त्रिसप्तति 73, चतुष्सप्तति
या चतुर्सप्तति, 74, पंचसप्तति 75, षट सप्तति 76, सप्तसप्तति 70, अष्ट सप्तति, षष्ठ सप्तति 77, अष्ट सप्तति 78, नव सप्तति 79। 79 के लिए नव सप्तति यानी 70 जोड़ 9, नव सप्तति या 79, 79 79, यहाँ संधि हो गई है, या 79, 9 जोड़ 80, 80 मतलब 80, 80 से एक कम 79। यहाँ और जो है न पर आकार की मात्रा में यानी संधि हो गई है, दीर्घ संधि, 79 और 79। 79 मतलब 79 और नव सप्तति का मतलब भी 79 होता है और 80 का मतलब 80 होता है। एकाशीति, 1 जोड़ 80, 81, 81, द्व्यशीति 82, त्र्यशीति 83, चतुर्शीति 84, पंचाशीति 85, षड्शीति 86, सप्ताशीति 87, अष्टाशीति 88, नवाशीति 79, 89, 90 से एक कम 89 यानी 79, 89, 79 और 90 मतलब 90 होता है। एकनवति 91, द्विनवति 92, त्रिनवति 93, चतुर्नवति, यहाँ न जो है टवर्गी न में बदल गया है, चतुर्नवति 94, पंचनवति 95, षड्नवति, यहाँ भी न जो है टवर्गी न में बदल गया, षड्वती हो गया, षड्वती 96, सप्तनवति 97, अष्टनवति यानी 98 और नवनवति 99, 90 जोड़ 9, नवनवति 69 यानी 100 से एक कम, 99 और 69 का प्रयोग 99 के लिए हुआ है और शतम का प्रयोग 100 के लिए किया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से 100 तक की संख्या सीखी, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और प्रायः मैट्रिक से लेकर के बाकी सीनियर परीक्षाओं में भी ये संख्याएं पूछी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और चूंकि मैं ये कोशिश से जनसाधारण तक इस शिक्षा को के प्रसार के लिए कर रही हूँ, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।